डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था अबाउट रेट सिस्टम, जिसमें रेट 5, रेट 6, रेट 10 के बारे में बात की थी। उम्मीद है कि जो भी डिस्कशन हमारा हुआ है स्टोरी से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपने तैयार कर रखी होंगी, आपने अपना नोट्स बना रखा होगा। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री और आपका इंटरेस्ट है आईटी में जॉब परफॉर्म करने के लिए, तो ये स्टार्टिंग है, ये पहली सीढ़ी है। इसके अंदर जितने भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक कंटेंट की आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट्स बनाओ, खुद का अपना नोट्स बनाओ और उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो और डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू बेस्ड ऑन डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर और हेल्प डेस्क इंजीनियर। उसी पार्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में और हमें क्या टास्क परफॉर्म करने को मिल सकता है। सो अगला जो मॉड्यूल हम इसमें ऐड करने वाले हैं, आफ्टर रेट सिस्टम, आफ्टर डिस्क मैनेजमेंट पार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्किंग का भी आइडिया हमारे पास होना चाहिए, डेटा शेयरिंग का हमें आइडिया होना चाहिए, कैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, आईपी एड्रेस कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस हमें यूज करना है अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी विंडोज मशीन के अंदर या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कैसे हम आईपी एड्रेस को मैनुअली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड यू आर वाचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। हाउ टू बिकम अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्लेलिस्ट पे आप अभी हैं और हम मूव करते हैं अभी अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, ताकि आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब कर सकें, एजेंडा बता सकें इस क्लास का। So let me move myself to the screen. But before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड YouTube चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। अभी भी हम उसी पेज पे हैं। डेफिनेटली हम अभी हेल्प डेस्क इंजीनियर या डेस्कटॉप इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो रेट सिस्टम और स्टोरेज का पार्ट अभी तक हमने कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं कॉन्फ़िगर नेटवर्क। ठीक है, अब हम अपने सिस्टम के अंदर जो नेटवर्किंग का पार्ट रहता है ना, उस नेटवर्किंग के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी में यू नो दैट मल्टीपल मशीन्स लगी होंगी, मे बी लैपटॉप होंगे, कुछ डेस्कटॉप होंगे, कुछ प्रिंटर्स होंगे, राइट। और एज ए नेटवर्क इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सभी की कनेक्टिविटी और इन सभी के नेटवर्क को रन करने की, इनको ट्रबल शूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। आप हमेशा नेटवर्किंग को लैन से स्टार्ट करो। वैसे कई सारे नेटवर्क मेथड होते हैं सेटअप करने के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद ईच एंड एवरीवन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप बेस से ही चलें। लोकल एरिया नेटवर्क से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और एक इन्वायरमेंट के अंदर, लैन इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं टू सेटअप और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिक ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। दो मशीनों को आपस में कम्युनिकेट करके देखेंगे, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करके देखना है, हमें रिसोर्सेज शेयर करने हैं, प्लस मैप नेटवर्क ड्राइव वगैरह कॉन्फ़िगर करनी है। अब आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास पीसी हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर में भी लैपटॉप भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कुछ लैपटॉप हैं, कुछ डेस्कटॉप है और कुछ प्रिंटर भी अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे प्रिंटर भी हमारा उसी तरीके से काम करता है, मीन्स एज ए नेटवर्क डिवाइस इसको काउंट करते हैं, क्योंकि स्विच से इसको भी हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है, जो स्टार्टिंग करता है ना, वो उसे लाइक आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता होता कि व्हाट इज वर्क ऑफ आईपी एड्रेस। लाइक हमें आईपी एड्रेस क्या होते हैं, वी डोंट नो अबाउट। इनकी क्लासेस क्या होती है, आईपी एड्रेस की क्लास क्या होती है, या इन क्लास में जो रेंज इस्तेमाल करते हैं उन रेंज के बारे में नहीं पता। सबनेट मास्क क्या होता है, इनके बारे में नहीं आइडिया होता कि सबनेट मास्क क्या होता है। और चलो मैक एड्रेस वगैरह तो आगे की बात है। गेटवे हमें नहीं मालूम होता कि गेटवे किस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें स्टार्टिंग में ही सारी नॉलेज गेन करनी है इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ले जाता हूँ। मैंने अपने सिस्टम का आरडीपी ले रखा है। दिस इज माय बेस मशीन। ठीक है, दिस इज माय बेस मशीन, विंडोज 11 की बेस मशीन है, विंडोज बेस है। और इसके VMware वर्क स्टेशन पे हमने एक विंडोज 10 का कंप्यूटर भी लगा रखा है। दिस इज माय विंडोज 10 कंप्यूटर, राइट।
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मैं इस मशीन पे बेसिक मशीन का मान लेते हैं, बेस मशीन को ओपन करें और यहाँ पे cmd लिखें और टाइप करते हैं IP config। हमारे सिस्टम में जो करंट आईपी एड्रेस है ना, उस करंट आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। एक तो ये आईपी एड्रेस हो गया, ये इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो गया, ये हमारा गेटवे हो गया IPv6 का, और ये हमारा गेटवे हो गया IPv4 का। अब हमें कंफर्म करना है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये कहाँ से आई, किस तरीके से डिजाइन किया गया, कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस हमें यूज करना है, ये कैसे डिसाइड होता है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना, तो नॉट ओनली द ट्रबल शूटिंग ऑफ डेस्कटॉप या लैपटॉप, आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो मशीनें हैं, जो आपस में कनेक्टिविटी उनकी है, उनकी कनेक्टिविटी एज इट इज बनी रहनी चाहिए। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है वो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए उनको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं इसमें। पहले तो आईपी एड्रेस को समझते हैं। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं। इस नंबर के जरिए हम आइडेंटिटी करते हैं हर एक मशीन की। जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सब आपस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बट वो डेटा सेंड और रिसीव तभी कर पाएंगे जब एक दूसरे का एड्रेस रहेगा। एक फर्म है वर्ल्ड वाइड जो काम करती है, फर्म का नाम है IANA। ठीक है, IANA क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करती है। दुनिया में जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनको भी पब्लिक आईपी एड्रेस या प्राइवेट आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट से पब्लिक में कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं, वो उन सभी लाइक एज रिसोर्सेज को IANA ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्चुअल वर्क। IANA, आईना बोलते हैं इसको, फॉर आईपी एड्रेस। ठीक है, द IANA इज बेसिकली यू कैन से दैट इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी होती है, ये हमारे नेटवर्क पे जो एड्रेस होते हैं, नेटवर्क के जो एड्रेस होते हैं, उन सभी एड्रेस को मेंटेन करने का काम करता है। किस ISP को कितनी रेंज ऑफ आईपी एड्रेस असाइन की गई है, कौन से कंप्यूटर को कौन सी आईपी एड्रेस रन कर रही है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका सबका लेखा जोखा जो है वो हमारा IANA रिस्पॉन्सिबल होता है टू पुट देयर इन बकेट। इनके खुद के बकेट में सारी चीजें रहती है। ठीक है, आईपी एड्रेस को ना कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेस को कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका स्टार्टिंग होती है क्लास A से, फिर आता है क्लास B, फिर आता है क्लास C। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे इनके क्लासेस को भी चेंज किया गया, एक्सपैंड किया गया। अभी आपको टोटल 5 क्लासेस मिलेंगी आईपी एड्रेस की, और हर एक क्लास की एक अपनी इंडिविजुअल रेंज होती है, जिसमें से 0 to 126 की रेंज, इसके बीच में जो आईपी एड्रेस आएंगे वो एक क्लास से बिलोंग करेंगी। 128 से लेकर के 191 की आईपी एड्रेस B क्लास में काउंट की जाएगी। 192 से लेकर के 223 तक की आईपी एड्रेस C क्लास में काउंट की जाएगी। 224 से लेकर के 239 तक की आईपी एड्रेस आपकी D क्लास में रहेंगी। 240 से लेकर के 254 तक की आईपी एड्रेस आपकी कंसीडर की जाएगी एज ए क्लास C। ठीक है, अब स्टार्टिंग की जो 3 क्लासेस हैं ये हम प्राइवेट आईपी में या लोकल नेटवर्क सेटअप में, लोकल सेटअप में, लैन सेटअप में इनका इस्तेमाल करते हैं। वी आर नॉट ऑथराइज टू यूज द क्लास D बेस्ड आईपी एड्रेस। ये मल्टी कास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो आईपी एड्रेस है ई क्लास, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और प्लस फॉर फ्यूचर में अगर कभी भी आईपी एड्रेस की कमी होगी तो हम इसी क्लास की रेंज में से कुछ आईपी एड्रेस को कैप्चर करेंगे और हम अपने डिवाइसेस को प्रोवाइड करेंगे। अब एक तो ये बात हो गई, उम्मीदें समझ में आ रही होंगी चीजें। अब ये जो आईपी एड्रेस हैं ये हर एक नेटवर्क डिवाइसेस के लिए अप्लीकेबल होंगी। आपका स्मार्ट टीवी है, आपका CCTV कैमरा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, जितने भी टैबलेट है, हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उन सभी मशीनों को एक आईपी एड्रेस मिलेगी प्राइवेट, एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगी। ठीक है, अब आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के 2 तरीके हैं।
अगर हम बात करें कॉन्फ़िगर प्राइवेट आईपी एड्रेस, अगर हम कॉन्फ़िगर करें प्राइवेट आईपी एड्रेस की, सो इसके दो मेथड हो सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने की। पहला जो मेथड है वो है मैनुअल, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक, यू कैन से दैट मैनुअल, और दूसरा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आप जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं यूजिंग डीएचसीपी सर्वर, आप डीएचसीपी सर्वर के जरिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ये भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डीएचसीपी डीएनएस वगैरह इंपॉर्टेंट है। अभी तो पहला दिन है नेटवर्किंग के बेसिक का, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक क्लास की एक अपनी रेंज होती है, एक क्लास के अंदर लिमिट है कितनी मशीनें आएंगी, बी क्लास की एक अपनी लिमिट है, सी क्लास की अपनी लिमिट है, डी क्लास की अपनी लिमिट है। बट डी क्लास की आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ए बी सी की क्लास की आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है अपने जरिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, और इसमें दो कैटेगरी है। जब हम इन क्लासेस की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है, राइट, जो आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है, you must need to know about private IP range. In case of private IP address range, class A, class B और क्लास C, ठीक है। इनकी जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से काउंट की जाएगी। ए क्लास स्टार्टेड फ्रॉम 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 ये फिक्स्ड है। 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 ये अपनी एक रेंज हो गई। सी क्लास 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255, ठीक है, ये अपने पास एक रेंज हो गई। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्हीं में से, इनकी रेंज से ही हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे अपने कंप्यूटर्स को, जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क एनवायरनमेंट में लगाना चाहते हैं। तो ये बेसिक सा पार्ट कवर किया अभी आज हमने। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, तो कल की क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट IP management with our desktop troubleshooting playlist. सब्सक्राइब करिए अपने टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और ऑफिस कोलीग में। मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट नेटवर्किंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।